जिक्र आज जामन का। यूं तो बहुत सारे लोग इसके बहुत सारे फायदों का जिक्र करते हैं, लेकिन मैं आज खास तौर पर अपने उन बहन भाइयों के लिए वो खुशखबरी दूंगा जिन्हें शायद उनका पता नहीं है। दोस्तों, इसका जो बीज है जिसको हम गुठली कहते हैं, वो टाइप 2 शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है कि उनकी दवाई छूट जाएगी, उनकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी। तरीकाकार समझ लें और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको पीसना कैसे है, इसकी डोज कितनी है, ये समझ लें और साथ में मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम कैसे करता है, ये समझना बहुत जरूरी है, तब आपका यकीन पुख्ता होगा। दोस्तों, हमारा जो लबलबा है जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं, उसके बीटा सेल हमारे लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारी शुगर डाइजेस्ट करते हैं। इसके अलावा इस लबलबे में एक डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है एमाइलेज। ये एमाइलेज जो एंजाइम है, ये करता क्या है? जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ये उसके मॉलिक्यूल को, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, उनको तोड़कर सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है और फिर वो जाके हमारी ब्लड स्ट्रीम में शुगर की शक्ल में हमारी शुगर को बढ़ाते हैं। मतलब ये कि एमाइलेज अगर आपके जिस्म में ये प्रोसेस कर रहा है, तो अगर आप एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी शुगर ऐसे स्पाइक करती है। अब जब हम शुगर की दवाई खाते हैं तो शुगर की दवाई क्या फंक्शन करती है? वो हमारे इस एमाइलेज प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर सिंपल कार्बोहाइड्रेट में बदलना इस प्रोसेस को स्लो डाउन करती है, इसलिए हमारी शुगर जो है वो स्पाइक नहीं करती। यही काम जामन की गुठली के अंदर पाए जाने वाला कुदरती तौर पर केमिकल करता है कि हमारे एमाइलेज के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है और हमारी शुगर स्पाइक नहीं होती, हमारी ब्लड शुगर नहीं बढ़ती। अब करना क्या है कि आप 1 किलो जामन लें, 2 किलो जामन लें, 3 किलो जामन लें और जितने भी फैमिली के अफराद हैं वो सारे मिलके ये जामन खाएं। अच्छा, अगर नहीं खाना चाहते, बाद लोगों को पसंद नहीं, वो कहते हैं कि ये हमारा गले को ये बंद कर देता है। एक्चुअली ये गले को नहीं बंद करता, बल्कि आपके जो लाभ है उसको स्टिमुलेट करता है, यानी कि आपके कार्बोहाइड्रेट को गले से ही कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि सारे जो जामन हैं उनको एक दफा डब्बे में ऐसे हिला के, काली मिर्च और नमक लगा के हिला के उनका पल्प अलहदा कर लें, गुठलियां अलहदा कर लें और जो पल्प है उसके अंदर पुदीने की, अगर 1 किलो जामन है तो उसके अंदर पुदीने की 15 से 20 पत्तियां डाल दें, उनको ग्राइंड कर लें, जूस बना लें और वो जूस पीने के बाद 300% गारंटी है कि आपकी तजाबियत, आपके मुंह के अंदर छाले, आपकी बदहजमी का मसला, आपकी आयरन डेफिशिएंसी, आपकी स्किन का प्रॉब्लम, आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी, ये सारी चीजें इंशाल्लाह इनमें बेहतरी आ जाएगी। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, अब वो जो खुश्क गुठलियां हैं उनको ग्राइंड कर लेना है। इनकी शेल्फ लाइफ 6 माह तक है और फिर हर रोज 2 वक्त आपने खाना खाने से आधा घंटा पहले वो 1 टीस्पून जो है वो नीम गर्म पानी के साथ वो पाउडर ले लेना है और फिर उसके बाद 3 महीने ये प्रैक्टिस करें और आपको खुद पता चल जाएगा अपना HbA1c चेक करवाने के बाद कि इस गुठली के पाउडर ने कितना बेहतर काम किया है। इस गुठली के पाउडर को और 2 बहुत बुनियादी इशू हैं हमारी सोसाइटी में, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले कि अगर बच्चों का पेट खराब है तो छोटे बच्चों के पेट खराब के लिए, बड़े बच्चों के लिए, इवन बड़ों के लिए आपने दही लेना है और आधा पाव दही में 1 चम्मच यानी कि 4 से 5 ग्राम पाउडर डाल के उसको साथ में मैश करके तो आपने 2 टाइम देना है। तो इंशाल्लाह छोटे बच्चों को थोड़ा दे दें, बड़े लोगों को ज्यादा दे दें, तो आपका पुराने से पुराना पेट खराब का मसला भी हल हो सकता है। इसके अलावा गुर्दे की पथरी में भी आप इसके पाउडर को 5 से 6 ग्राम पाउडर को आधा पाव दही में डालकर मैश करके आप दिन में 2 दफा दें, तो गुर्दे की पथरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको आपके जिस्म में खारिज करने का सबब मिलेगा। तो दोस्तों, ये सर से पांव तक ये फायदा ही फायदा है जामन, और आजकल अवेलेबल है, रेडियो के ऊपर अवेलेबल है। इसको लाइए, खाइए और अपने मसाइल को दूर कीजिए। अगर मेरे इस वीडियो से, मेरे इस प्रोग्राम से आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है, जामन के हवाले से आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मेरे फिर चैनल पे जाइए यूट्यूब के ऊपर, जिसका नाम है ह्यूमन एबिलिटी टू हील। वहां पे वीडियोस को देखिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा। और आखिर में वही दुआ अल्लाह ताला से कि ऐ अल्लाह, हमें जितनी अच्छी बातों का पता है उन सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे और हम सबको हर किस्म के ज़हनी और जिस्मानी मसाइल से महफूज फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। क्या आप भी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए 50 सेंटीग्रेड की गर्मी में
ऐसी खुराक की तलाश में हैं कि अगर वो इसके 5 से 7 चम्मच खा लें, तो उन्हें जो दिन भर के लिए मैग्नीशियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, फोलेट चाहिए, कॉपर चाहिए, आयरन चाहिए, विटामिन ए, बी, सी, ई और के चाहिए, वो उनको मिल जाए। और इसके अलावा 5 से 7 चम्मच खाने के बाद उनकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत हो जाएं, उनका मदाफियाती निज़ाम स्ट्रांग हो जाए। इसके अलावा अगर उन्हें खून की कमी है, एनीमिया का वो शिकार है, वो दूर हो जाए। और इसके अलावा आप उनकी दिमागी सलाहियत अगर बेहतर करना चाहते हैं, तो वो भी बेहतर हो जाए। और इसके अलावा ये जो 50 सेंटीग्रेड की गर्मी है, ये आपके जिस्म में जो पानी की कमी करती है, वो कमी पूरी हो जाए। इसके अलावा जो आपकी पेशाब की नाली में सोज़श हो जाती है पानी कम पीने की वजह से, वो दूर हो जाए। और इसके अलावा दोस्तों, मैदे की तेज़ाबियत बेहतर हो जाए और अंतड़ियों का प्रॉब्लम हल हो जाए। और फिर कैल्शियम और ट्रेस मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट इतने मिल जाएं जो उनके एक दिन की जरूरत है, सिर्फ 5 से 7 चम्मच खाने के बाद। तो दोस्तों, ऐसी अमेजिंग डाइट, उसका फार्मूला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। बहुत सादा, सहल, आसान चीजें जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। ये मैं गारंटी करता हूं कि मेरी ये आम बात आपके खास मसाइल हल कर देगी। तो दोस्तों, पेश खिदमत है वो रेमेडी, इसको बनाने का तरीका और इसको खाने का तरीका। सबसे पहले दोस्तों, आपने लेने हैं 3 अदद आम, 3 अदद मैंगो फ्रेश काट के उनका गुद्दा ग्राइंडर में डालिए। इसके बाद लीजिए 12 खजूरें, उनको छोटा छोटा काट के गुठलियां अलग कर लीजिए, उसी ग्राइंडर में, उसी आम के गुद्दे में इसको डाल दीजिए। उसके बाद एक मीडियम साइज का नारियल लीजिए और नारियल को दरमियान में काट के, आधा नारियल उसके छोटे छोटे पीस काट के उसी ग्राइंडर में आम और खजूर के साथ डाल दीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों, आपने लेना है 1.5 गिलास दूध। 1.5 गिलास दूध आप उसमें डालेंगे ग्राइंडर में, और फिर उसके बाद इन सारी चीजों को ग्राइंड करेंगे। वो जो पेस्ट बनेगा उसके ऊपर आप एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट गार्निशिंग के लिए डाल देंगे। इसको आप दोस्तों फ्रीज कर देंगे अपनी फ्रिज में, अपने फ्रीजर में, और फिर सुबह ये आपकी वो डाइट तैयार है। और इसके वो तमाम तर बेनिफिट जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, ये डाइट आपके बच्चों को, आपके बूढ़ों को और इवन आपको इतनी गर्मी में वो तवानाई प्रोवाइड करेगी, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी जिसका आप तस्वर नहीं कर सकते। ये जो डाइट है जो आपने बनानी है, इसमें आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। याद रहे, चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, कोई भी प्रोसेस चीज इसमें नहीं डालनी। आप अगर इसको रेगुलर रोजाना 5 से 7 चम्मच अपने बच्चों को देते हैं, खुद खाते हैं या अपने बुजुर्गों को देते हैं, 5 से 7 चम्मच अगर आप इस डाइट के अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को या आप खुद इस्तेमाल करते हैं, तो ये बात यकीनी है, क्योंकि इस 50 सेंटीग्रेड की गर्मी में सिर्फ 2 लोगों की सेहत को खतरा है, और वो है आपके घर में मौजूद छोटे बच्चे और आपके घर में मौजूद बुजुर्ग। उनकी सेहत को बेहतर बनाएगी, आपकी सेहत को बेहतर बनाएगी। दोस्तों, मेरी 100% ख्वाहिश है कि आप इलाज बिल ग़िज़ा की तरफ आएँ। आप अपने इर्द-गिर्द मौजूद कुदरत के जो खज़ाने हैं, हमारी सेहत के लिए, हमारे इर्द-गिर्द उसकी नेमतों में छुपे हैं, उनको तलाश करें। और अगर आपको इसी किस्म के मटीरियल की, इसी किस्म के कंटेंट की तलाश है, तो यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल है ह्यूमन एबिलिटी टू हील, उसके ऊपर जाएँ और ऐसी बेशुमार वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल करें। जब आप मेरे चैनल पे जाएं जिसका नाम ह्यूमन एबिलिटी टू हील है, वहां जाने के बाद 3 गुजारिशात हैं। एक तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आखिर में वही दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको जितनी अच्छी बातों का पता है उन सब पे अमल करने की तौफीक दे, और उसके अलावा हम सबको हर किस्म के ज़हनी और जिस्मानी अमराज से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शुगर पेशेंट जो अक्सर शुगर पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो फ्रूट्स नहीं खाते, डर के मारे कि पता नहीं शुगर लेवल्स हाई ना हो जाए उनके। तो जामुन बड़ा अच्छा फ्रूट है उनके लिए कि अगर वो लोग लेते हैं तो एक तो ना सिर्फ उनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मेंटेन रहते हैं बल्कि उनके शुगर लेवल्स भी रेगुलेट रहते हैं। किडनी पेशेंट्स भी खा सकते हैं जामुन? किडनी पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा इसके अंदर जो है रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम होता है, इसके अंदर सोडियम होता है, तो उसके लिए ज़रा थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है कि आप डेली बेसिस पे ना खाएं, और अगर आपने खाने भी हैं तो आप मैक्सिमम जो है वो 2 से 3 उसके अभी अच्छा जैसे आपने बताया कि लीची में शुगर कंटेंट हाई है, जी बिल्कुल, तो बेस्ट टाइम क्या है इसकी कंजम्पशन का, कब? अच्छा, फ्रूट्स के बारे में वैसे बहुत लोग ये चीज़ पूछते हैं कि कब खाना चाहिए, कब अच्छा होता है। फ्रूट्स किसी भी टाइम खा सकते हैं अनटिल अनलेस उसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा ना हो। हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं आयशा सद्दीका। वेलकम करते हैं आयशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, आप लीची और जामुन के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम इसके नुकसानात और पंजाबी में फवाइद, क्या कहते हैं आयशा, पहले ये बताएं। जामुन को जम्मू के नाम से जम्मू के नहीं, पंजाबी में कहते हैं जामनू। जामुन
हम इसके फवायद और नुकसानात पे भी आएंगे। उससे पहले जैसे शहर बानो ने बोला कि बचपन में इन्हें बड़े पसंद थे, अब नहीं है, तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि अब भी जामुन पसंद आ जाए दोबारा से? अगर बचपन में पसंद थे तो अभी भी पसंद होने चाहिए। बचपन में बहुत पसंद थे क्योंकि शायद खुद उतार के मेहनत से, अब वो जो आते हैं वो थोड़े से खराब हुए होते हैं, उनकी शक्ल देख के दिल नहीं करता खाने को। हाँ, वो सारी एक्साइटमेंट शायद यही होती थी कि खुद उतार के और उसको खाना होता था, तो वो ज़्यादा कितना एक्साइटमेंट। जरूरी है हमारी सेहत के लिए? जामुन और लीची बड़ी थोड़ी देर के लिए आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं इसके, अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल कंटेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले तो हर इंसान को जो एक चीज़ की सबसे ज़्यादा फ़िक्र होती है वो ये कि इसमें कैलोरीज कितनी होंगी, क्या ये वज़न तो नहीं बढ़ा देंगे, या इसके अंदर कोई ऐसा मसला तो नहीं होगा कि जिसकी वजह से आपकी कैलोरीज डिस्टर्ब हो। तो उसके लिए तो पहले लोग जो है वो इत्मीनान रखें कि इसमें कैलोरीज जो हैं वो बहुत कम होती हैं। अगर आप 100 ग्राम्स लेते हैं लीची या फिर जामुन, यानी अगर आप 8 से 10 जामुन ले लेते हैं और 3 से 4 आप लीची ले लेते हैं, तो इनकी इक्वल कैलोरीज होती हैं, अराउंड 60 to 65 इसकी कैलोरीज है। और अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खा ली जाए तो फिर जाहिर बात है इसकी कैलोरीज ज़्यादा होंगी और फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। अच्छा। तो अगर हम वैसे जो लिमिटेड और इसकी जो मतलब एस्टिमेटेड क्वांटिटी है उसमें देखें तो ये 100 ग्राम्स जो है वो पर डे एक नॉर्मल इंसान के लिए जिसको किसी किस्म की कोई बीमारी भी नहीं है उसके लिए ये सेफ़ टू यूज़ है। 100 ग्राम में लीची कितने आ जाती हैं? 3 to 4। अजीम तो बैठे बैठे 1 kg 2 kg खा लेते हैं। मुझे बता रहे थे अभी कि मैं तो उस दिन टीवी लगाकर बैठा हुआ था और मैं साथ लीची खा रहा था ठंडी करके। लीची वो ठंडी करके खाने का बड़ा मजा आता है। लेकिन अच्छा, जो जूस है इसका वो कितना वो खाना चाहिए, पीना चाहिए, या फिर लीची को वैसे ही खाना लीची का जूस बहुत अच्छा है। अगर बच्चे हैं तो जैसे लीची फ्रूट वगैरह नहीं खा पाते तो उनको आप जूस की फॉर्म में भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें शुगर ऐड नहीं करनी, उसकी जगह आप शक्कर ऐड करें। 1 टीस्पून शक्कर ऐड कर लें उसके अंदर और उससे आप दिन में किसी भी टाइम कंज्यूम करें। और ऐसा जामुन खाने का तो तरीका है कार है, यहाँ पे ज्यादातर नमक लगा के उसको बड़ा, तो ये सेफ है खाना या उसको वैसे खाना? बहुत ज़्यादा नमक नहीं लगाना चाहिए, बस 1 टीस्पून नहीं 1 पिंच आप उसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, और वो भी आप ब्लैक सॉल्ट यूज़ करें या फिर रॉक सॉल्ट यूज़ करें, तो वो बेहतरीन है उसके लिए। सिंपल सॉल्ट जो आपको मिल रहा है मार्केट में वो आप यूज़ ना करें। और ये दोनों फ्रूट्स बच्चों के लिए भी फायदेमंद है? बच्चों के लिए बेहतरीन है। अगर हम जामुन की बात करते हैं तो जामुन एक तो वैसे मैंने आपको बताया लो कैलोरिक है, उसके साथ आप और चीज़ें भी और स्नैक्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है जो आपके एचपी लेवल्स को जो है इंक्रीज़ करने में मदद करता है। बिल्कुल। और इसके अलावा इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है जो कि यूजुअली लोगों को पता नहीं होता इस चीज़ का। और लीची का ये है कि लीची में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसकी एक क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड है कि 3 to 4 से ज़्यादा लीची नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें कार्ब्स और शुगर बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे शुगर लेवल्स एलिवेट कर सकते हैं। अदरवाइज खाने के बाद थोड़ा सा मुंह खुश्क हो जाता है तो लोग इस चीज़ को लीची का ये है कि लीची में पानी का जो है ना कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जो चीज़ आप जिसमें जो भी चीज़ लेते हैं जिसमें फ्लूइड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद एक नेचुरल जो है वो ये एक फिनोमिना है कि थोड़ा सा आपको प्यास ज़्यादा लगती है उसके बाद। तो वैसे इसके अंदर इसका कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। वैसे हम आज तक जामुन का जूस या जामुन के शेक्स वगैरह नहीं सुने। जामुन का अंडररेटेड फ्रूट है? अंडररेटेड नहीं है, जामुन का जूस से ज़्यादा जामुन जो है रॉ फ्रूट के तौर पे ज़्यादा बेनिफिशियल है। और वैसे वो अगर जूस बनाना होगा तो तकरीबन 2-3 किलो जामुन आपको अलग से करने पड़ेंगे। उसके सीड्स ही बहुत बड़े होते हैं। नहीं। अच्छा, जामुन खाने के बाद कभी आपने जुबान चेक की है उसके ऊपर जामुन कलर जामुन का प्रॉपर पर्पल कलर आपकी जुबान के ऊपर भी आ जाता है, दांतों पे भी। मुझे क्या लगता है ये तो है रिसर्च है कि जितने भी अल्लाह परवरदिगार की कुदरत के फूल हैं, फल हैं, रंग यहीं से आए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। नेचुरल डाइज तो यहीं से बने ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जैसे अगर हमने ऐसे भी पर्पल कलर को देखना हो तो वो अक्सर औकात जो है वो कुछ बड़े बूढ़े जो है वो पुराने ज़माने में यही कहा करते थे कि जामुन रंग का कपड़ा या जामुन रंग की चीज़ ली जाए। तो वो अच्छा, वैसे इन फ्रूट्स को मजीद इंटरेस्टिंग कैसे किया जा सकता है इन अ मैटर ऑफ कंजम्पशन? अगर हमने कंज्यूम करना है इसको तो एक तो आपने रॉ फ्रूट तो खाने है, और इसकी क्या क्या डेलिकेसीज बन सकती हैं? कुछ अच्छा, लीची जो है उतार के खाएं लटक के उसके लिए पहले दरख्त ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके बाद दरख्त चढ़ना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, पहले तो दरख्त वाके ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके बाद दरख्त हमारे चढ़ना गांव सीखना में पड़ेगा। इतने दरख्त थे जामुन के, मुझे याद है हम सब लोग बहुत एंजॉय करते थे छुट्टियों में। पहले ऐसे ही था, अब नहीं है। अब जब से ये आपको मार्केट से चीज़ें मिलना शुरू हुई हैं, आपने वैसे लेना शुरू की हैं, तब से थोड़ी सी एक्साइटमेंट इसी वजह से कम हो गई है। अदरवाइज़ ये इन्हीं चीज़ों की एक्साइटमेंट होती थी। फालसा है, जामुन है, इन चीज़ों को लोग पहले खुद ही अपने हाथ से तोड़कर खाया करते थे। अच्छा, और जामुन आपको नजर आते हैं ना तो ये फीलिंग भी आती है कि मॉनसून आ गया। एग्जैक्टली, ये इसी टाइम का, इसी टेन्योर का ये एक फ्रूट है, तो ये सिर्फ थोड़े से अरसे के लिए आता है।
तो बाकी इसके अंदर जो अगर हम इसकी जो बेनिफिट्स की बात करते हैं तो जामुन के अंदर एक तो ये है कि मैंने आपको बताया आयरन है, इसके अलावा कैल्शियम है, इसके अलावा ये शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जामुन बिल्कुल, शुगर पेशेंट जो अक्सर शुगर पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो फ्रूट्स नहीं खाते डर के मारे कि पता नहीं शुगर लेवल्स हाई ना हो जाए उनके। तो जामुन बड़ा अच्छा फ्रूट है उनके लिए कि अगर वो लोग लेते हैं तो एक तो ना सिर्फ उनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मेंटेन रहते हैं बल्कि उनके शुगर लेवल्स भी रेगुलेट और रहते हैं। किडनी पेशेंट्स भी खा सकते हैं जामुन? किडनी पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा इसके अंदर जो है रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि इसके सही। अंदर पोटाशियम होता है, इसके अंदर सोडियम होता है, तो उसके लिए ज़रा थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है कि आप डेली बेसिस पे ना खाएं और अगर आपने खाने भी हैं तो आप मैक्सिमम जो है वो 2 से 3 रोज़ के अभी fruit ले अच्छा जैसे सकते हैं। आपने बताया कि लीची में शुगर कंटेंट हाई है, जी तो बिल्कुल। बेस्ट टाइम क्या है इसकी कंजम्पशन का, कब अच्छा, consume फ्रूट्स के बारे में वैसे बहुत लोग ये Lunch? चीज़ पूछते हैं कि कब खाना चाहिए, जी। कब अच्छा होता है। फ्रूट्स किसी भी टाइम खा सकते हैं अनटिल अनलेस उसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा ना हो। अगर कोई सही। ऐसा फ्रूट है जैसे सेब है, केला है, आम है, ये वो फ्रूट्स हैं जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये फ्रूट्स ऐसे हैं कि इनको आप रात को ना कंज्यूम करें, मतलब लास्ट मील के तौर पे ना लें। ठीक वैसे है। आप ड्यूरिंग मील्स ले सकते ओके। हैं। ठीक है। अदरवाइज इन दोनों फ्रूट्स में फाइबर इतना लास्ट ज़्यादा मील नहीं में लेने होता। से क्या मसले होते हैं? मतलब आप रात को अगर लेते हैं सोने से पहले तो उसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से बाज़ औक़ात कोई डाइजेशन का इशू हो सकता है, आप उसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि हमें पेट में कुछ अजीब सा फीलिंग होती है। अगर सेब रात को खा लिया है तो उसकी वजह से हमें मैंगो खा लें तो बिल्कुल मैंगो खा लें या कोई भी ऐसा फ्रूट खा लें जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा फाइबर हो, ज्यादा जिसमें? तो उसकी वजह तो से बच्चों उन्हें को डिस्टर्बेंस कितनी फील मिकदार होती में है। दे सकते हैं हम? लीची हो गई, बच्चों की जामुन। भी आप वही मिकदार है कि 8 से 10 जो है वो आप जामुन ले सकते हैं। इसके अलावा सही। 2 से 3 या 3 से 4 मैक्सिमम आप लीची दे सकते हैं पर डे और आप इसे किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। इवन अगर बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप उसको डिज़र्ट्स वगैरह के साथ भी जो है वो सर्व करके दे सकते हैं, तो वो बड़ी अच्छी सी इसकी एक लुक भी आती है। इसके अलावा आप उनको तो, वैसे भी प्रेग्नेंट स्लश वगैरह खवातीन भी ले दे सकती सकते हैं। जामुन जो है वो प्रेग्नेंट खवातीन को थोड़ा अवॉइड करने चाहिए। अदरवाइज़ लीची जो है उसका भी वही इनटेक होगा जैसे डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि सही। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो शुगर लेवल्स हाई होने के रिस्क भी होते हैं, तो वो भी सिर्फ 1 से 2 लीची ले लें, बस इससे ज़्यादा ना लें। ठीक है। और ये जितना भी फ्रूट है, आज जैसे हम बात कर रहे हैं लीची की और जामुन की, ये आपने फ्रेश ही कंज्यूम करना है, क्योंकि वो एक ये भी ट्रेंड होता है, लोग फ्रिज में रख देते हैं बड़ा बड़ा अरसा, वो पड़ा रहता है, उसके बिल्कुल बाद फिर ऐसे। खा लेते हैं। बिल्कुल, इसकी एक लिमिट होती है कि आप इसको मैक्सिमम 1 से 2 महीने मैक्सिमम 1 से 2 महीने तक सही। इसे स्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको फ्रेश ही कंज्यूम करें। अब जामुन ऐसी चीज़ है कि इसका जूस भी नहीं बन सकता, तो इसको ऐसे। आपने रॉ में फॉर्म में लेना है। अगर आप फ्रीज़ करके उसे डीफ्रोस्ट करके खाएंगे तो फिर वो ना उसके अंदर मज़ा रहेगा और ना उसके अंदर इतने अच्छा, न्यूट्रिएंट्स एक ये रहेंगे। भी बात होती है आयशा के जितने भी फ्रूट्स जिनमें वाटर लेवल ज़्यादा है, वो कहते हैं कि खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना होता, तो वरना फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ऐसी कोई बात होती है, तो ये ठीक है? खैर इतना ज़्यादा उसमें वाटर कंटेंट नहीं होता लीची में, तो ये आप इसको ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। हाल बता वाटरमेलन चूँकि ऐसा फ्रूट है कि इसमें 70% वाटर कंटेंट होता है, सही। बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद कहा तो जाता है उसके पानी ना बाद पिएं। ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, वरना ये है कि बाज़ औक़ात जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है आपको डाइजेस्टिबिलिटी की। ठीक है जी आयशा, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त तरीके बताया कि हम किस तरह से खा सकते हैं। जो भी मौसमी फल मिलते हैं उनको ज़रूर खाया करें, फ्रूट सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ना इनको छोड़। दोस्तों, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना चाहते हैं और कुदरत की नेमतों की बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करना चाहते हैं, यानी कि जज़ब करना चाहते हैं, तो फिर आपने इन फूड कॉम्बिनेशन को कभी इग्नोर नहीं करना। यानी कि ये फूड कॉम्बिनेशन एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। सबसे पहले आप एक बॉल राइस का लेते हैं और एक बॉल दाल का लेते हैं। ये दोनों, राइस भी अपनी जगह एक नामुकम्मल प्रोटीन है और दाल भी अपनी जगह एक नामुकम्मल प्रोटीन है। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स करने के बाद आप खाते हैं तो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड आपके जिस्म को मिलते हैं और जिसकी वजह से आपका जिस्म तंदुरुस्त होता है और आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। इसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन है दोस्तों, कभी भी ग्रीन टी को विदाउट लेमन नहीं पीना। इसकी क्या ऑथेंटिक रीजन है? रिसर्च हमें बताती है कि जो ग्रीन टी में मौजूद इंतहाई आला दर्जे के एंटीऑक्सीडेंट हैं, वो अगर आप इसमें लेमन नहीं डालते, यानी कि विटामिन सी साथ कंबाइन नहीं करते, तो एंटीऑक्सीडेंट 100% अब्सॉर्ब नहीं होंगे। लेकिन अगर आप उसमें लेमन स्क्वीज करते हैं तो ग्रीन टी में मौजूद आला दर्जे के एंटीऑक्सीडेंट मोर देन 90% आपके जिस्म में अब्सॉर्ब हो जाएंगे और आपको इसके पूरे मकासद मिलेंगे जिस मकसद के लिए आप ग्रीन टी पी रहे हैं। इसके बाद दोस्तों दाल है।
दाल को जब आप नोश फरमाते हैं, अगर आप इसमें लेमन या ग्रीन चिली नहीं डालते, तो दाल एक बेहतरीन मंबा है आयरन का। लेकिन ये आयरन आपके जिस्म में 100% कतन अब्सॉर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसके ऊपर लेमन निचोड़ लेंगे या इसके अंदर ग्रीन चिली डाल लेंगे काट के, तो फिर इनका विटामिन सी और आयरन मिलके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि दाल के अंदर मौजूद आयरन मोर देन 95% आपके जिस्म के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएंगे और आप सेहत और तंदुरुस्ती की तरफ अपना सफर शुरू कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, बहुत सारे लोग हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टर्मरिक का। और टर्मरिक का जो बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है वो करक्यूमिन है। और वो करक्यूमिन जो है वो कभी भी, अगर आप अकेला हल्दी पानी यूज करते हैं या दूध में हल्दी डाल के इस्तेमाल करते हैं, तो वो पूरे तरीके से आपके जिस्म में अब्सॉर्ब नहीं होता। लेकिन अगर आप काली मिर्च का पाउडर उसके साथ शामिल करते हैं, तो उसके अंदर जो मौजूद पेपरिन है वो करक्यूमिन के साथ मिलके आपके जिस्म में 100% अब्सॉर्ब होता है और आपको वो तमाम मकासद हासिल होते हैं जिनका मैं वीडियो के शुरू में जिक्र किया। यानी कि आप वजन कम करते हैं, उसी हवाले से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और इसके अलावा इन नेमतों के पूरे न्यूट्रिएंट्स आपके जिस्म में अब्सॉर्ब हो जाएंगे और आपका वजन जल्दी से कम होने लगेगा। तो ये जो फूड कॉम्बिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक साथ इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपके इल्म में इजाफा करने के लिए एक छोटी सी कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन अगर मैं इस कोशिश में किसी हद तक कामयाब हुआ हूँ, तो फिर मुझे एक फेवर कीजिए। यूट्यूब के ऊपर मेरा एक चैनल है, ह्यूमन एबिलिटी टू हील। उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके ऊपर मौजूद वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इस हवाले से मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। और आखिर में वही दुआ अल्लाह ताला से कि ऐ अल्लाह, हम सबको जितनी अच्छी बातों का पता है उन सब पे अमल करने की तौफीक अता फरमा दे और हम सबको हर किस्म के ज़हनी और जिस्मानी मसाइल से महफूज फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामुन के बारे में। जामुन को इंग्लिश में ब्लैक प्लम या इंडियन ब्लैकबेरी भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे जामुन को खाने से मिलने वाले कुछ प्रोवन हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, जामुन की तासीर क्या होती है इस बारे में, इसे कितना खाना चाहिए इस बारे में, और लास्टली किन लोगों को जामुन खाने से परहेज करना चाहिए, इसे नहीं खाना चाहिए इस बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो वैसे तो सभी फ्रूट्स में कुछ ना कुछ फायदा हमारी सेहत के लिए होता है, लेकिन जामुन बाकी सभी फ्रूट्स से थोड़ी अलग है। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जामुन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। वैसे तो इसमें करीब करीब सभी विटामिन मिलते हैं, लेकिन अगर मेन की बात करें तो खास तौर से विटामिन सी और विटामिन ए की तादाद जामुन के अंदर बहुत ही ज्यादा होती है। विटामिन के अलावा जामुन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, जिनमें से खास करके पोटेशियम और आयरन सबसे मेन है। यही नहीं, जामुन के अंदर एक खास किस्म का एंटीऑक्सीडेंट जिसका नाम होता है एंथोकाइनिन, ये भी पाया जाता है, जो कि बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल डैमेज को रोकता है, हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आयुर्वेद की पर्सपेक्टिव की बात करें तो आयुर्वेद में माना जाता है कि जामुन शीतल होती है, यानी इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। दोस्तों, कुदरत ने हमारे लिए बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ प्लान करके बनाया है। अब आप देखिए, जो जामुन है ये कूलिंग प्रॉपर्टीज रखती है और गर्मियों के मौसम में पैदा होती है, खास करके ऐसे मौसम में जब आम होता है। आम सब लोग बहुत अच्छी तरह से खाते हैं, ज्यादा खाते हैं। और आप जैसे कि जानते हैं कि आम की तासीर गर्म होती है, तो नेचर ने इसका जो एंटीडोट है वो आपको ऑलरेडी दे रखा है कि भैया आम खाइए। आम खाने से अगर आपको कोई गर्मी होती है तो उसको आप जामुन खा के न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। वैसे आयुर्वेद का ये ठंडा वाला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से भी मैच करता है, क्योंकि साइंटिफिकली जामुन में वाटर कंटेंट और विटामिन सी काफी ज्यादा होता है और ये दोनों ही चीजें बॉडी के अंदर ठंडक पैदा करती हैं। दोस्तों, जामुन के फल के साथ साथ इसकी पत्तियों को और गुठली को भी बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं जामुन से मिलने वाले 6 सबसे अहम हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, जामुन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलता है डायबिटीज के लिए। जामुन के फल, गुठली और पत्तियां, तीनों ही चीजों को बहुत सारी डायबिटीज के लिए दी जाने वाली आयुर्वेदिक दवाओं में यूज किया जाता है। जामुन के फल और सीड यानी गुठली दोनों में ही एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं और जामुन में पाए जाने वाले 2 कंपाउंड्स बेसिकली इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला होता है जैम्बोलिन और दूसरा होता है जैम्बोसिन। ये दोनों ही वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। यही नहीं, जामुन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है और ये दोनों ही चीजें, यानी जैम्बोलिन जैम्बोसिन से जो डायरेक्टली आपकी ब्लड शुगर कम हो रही है वो, और जो आपके पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करके जामुन इंसुलिन को बढ़ा रही है वो, ये दोनों ही फैक्टर्स मिलकर आपकी ब्लड शुगर को बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही सेफली कंट्रोल में रखते हैं और उसको बढ़ने नहीं देते। जामुन का दूसरा फायदा मिलता है वेट लॉस के लिए या वजन घटाने के लिए आप कह सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मोटे हैं और अपना वजन घटाना चाहते हैं, फैट कम करना चाहते हैं, तो जामुन आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया फल साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो है बॉडी के अंदर फैट को कम करता है, फैट को पिघलाने का काम करता है। इसके अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा कम होती हैं और फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और इसी वजह से जब आप इसे खाते हैं तो आपका पेट ज्यादा देर तक भरा हुआ रहता है। और क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज भी कम है तो ओवरऑल इसका रिजल्ट ये होता है कि आपका फैट बर्न होने लगता है और वजन घटने लगता है।
दोस्तों हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये इंप्रूव करती है, यानी जब आप जामुन खाते हैं तो आपके पेट में खाने का हाजमा भी ज्यादा बेहतर तरीके से होता है और बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन को भी ये रोकती है। और ये दोनों ही फैक्टर्स यानी आपके डाइजेशन को इंप्रूव करना और बॉडी में जो एक्सेस वाटर है जो हमारी सेल्स के अंदर जमा हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी में एक थुलथुलापन आ जाता है, पिलपिलापन आ जाता है, उसको भी ये बॉडी से फ्लश आउट करता है। और ये सभी चीजें मिलकर ओवरऑल आपके वेट को कम करने का काम करते हैं, आपकी बॉडी को स्लिमर बनाते हैं और ज्यादा फिटर बनाते हैं। जामुन आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही मुफीद चीज है। ये प्री मैच्योर एजिंग को रोकती है, स्किन में खिंचाव और कसाव लाती है, पिंपल्स में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है और स्किन में जो दाग धब्बे या झाइयां वगैरह पड़ जाती हैं उन्हें भी साफ करने का काम करती है। जामुन में विटामिन सी कंटेंट भी बहुत ज्यादा होता है, जिससे स्किन में कोलेजन बढ़ने लगता है और इसकी वजह से आपकी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होता है, झुर्रियां और फाइन लाइंस कम होती हैं और आप ज्यादा जवान दिखाई देती हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जामुन खाने से आपकी स्किन न सिर्फ हेल्दी बनती है बल्कि ज्यादा यंग भी नजर आती है। जामुन खाने से आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। हीमोग्लोबिन बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर होता है और ये ब्लड के जरिए ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है और इसीलिए अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो इससे बॉडी के अंदर कमजोरी आने लगती है, एनीमिया हो जाता है। जामुन के अंदर आयरन और विटामिन सी होने की वजह से इसे खाने से बॉडी में नया खून बनता है, हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है और खून की कमी या थकान की शिकायत जो है वो दूर होती है। दोस्तों जामुन के इन 4 मेजर बेनिफिट्स के साथ साथ 2 और ऐसे फायदे हैं जो कि इसे खाने से आपको मिलते हैं। पहला फायदा तो ये कि अगर आपको ब्लीडिंग गम्स की शिकायत है यानी मसूड़ों से आपके खून आता है तो ऐसे केस में आपको जामुन खाने से काफी फायदा मिलेगा। इसके अलावा छठा बेनिफिट जो आपको मिलता है वो ये कि हाई ब्लड प्रेशर अगर आपको रहता है तो उसको कम करने में भी ये आपकी मदद कर सकती है। दोस्तों जामुन के अंदर पोटेशियम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और पोटेशियम एक ऐसी चीज है, एक ऐसा मिनरल है जो कि हमारी बॉडी के अंदर सोडियम के इफेक्ट को कम करता है। सोडियम यानी नमक के अंदर जो कुछ चीजें होती हैं, एक ऐसा मिनरल होता है नमक में सोडियम नाम का, जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। और इसी वजह से आपने अक्सर देखा होगा जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कहा जाता है कि आपको नमक कम लेना चाहिए। तो ये जो पोटेशियम है जो कि जामुन के अंदर पाया जाता है, ये इस सोडियम के इफेक्ट को, इस नमक के इफेक्ट को ही कम करता है और इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ता है, उसको कम होने में आसानी हो जाती है। दोस्तों जामुन के इन 4 मेजर बेनिफिट्स के बाद आइए बात करते हैं कि आपको जामुन रोजाना कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कहां तक ये सेफ होता है खाना। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज को भी अगर आप जरूरत से ज्यादा खा लें तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। इसलिए जामुन को भी आपको हमेशा हिसाब से खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। दोस्तों जामुन की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है और इसीलिए अगर आप इसे जरूरत से ज्यादा खा लेंगे तो इससे आपकी बॉडी के अंदर वात दोष बढ़ जाएगा और आपके पेट में गैस बनने लगेगी, पेट फूलने लगेगा। इसलिए एज ए जनरल रूल एक दिन में आपको टोटल 250 ग्राम या उससे कम जामुन खानी चाहिए। 250 ग्राम से थोड़ा बहुत ज्यादा आप खा लें तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इससे ज्यादा 300-400 ग्राम अगर आप ज्यादा खा लेते हैं, आपको ज्यादा ही पसंद है, तो उस केस में आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन 250 ग्राम तक अगर आप खाते हैं तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि किन लोगों को जामुन नहीं खानी चाहिए, किन लोगों को यह नुकसान कर सकती है। दोस्तों हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जिसमें सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई हो और कोई बुराई या कोई नुकसान ना हो, और जामुन भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई चमत्कारी फल नहीं है। नो डाउट जामुन को खाने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों में इसे खाने से बजाय फायदों के उल्टा नुकसान भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि किन लोगों को जामुन खाने से बचना चाहिए। तो अगर किसी इंसान को जुकाम है, खांसी है या साइनस की प्रॉब्लम है या किसी का वात दोष बढ़ा हुआ है तो ऐसे लोगों को जामुन खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों की हाल फिलहाल में कोई सर्जरी हो रखी है तो ऐसे लोगों को भी जामुन बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। एक और चीज जिसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए वो ये कि जामुन खाने के जस्ट पहले या इसके खाने के जस्ट बाद आपको कभी भी पानी या दूध नहीं पीना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके पेट में दर्द हो सकता है, मरोड़ हो सकता है, जी मचला सकता है या फिर आपको उल्टी भी आ सकती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी इससे फायदा हासिल कर सके। अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं उन सभी का जवाब भी देने की। जामुन है, अगर इसके बेनिफिट्स पता चलें तो आप जामुन का दरख्त अपने घर ही ले जाएं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। और इसके जो बेशुमार फायदों में सबसे बेहतरीन फायदा ये है कि ये सीरम इंसुलिन के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है और आमतौर पर जिन बच्चियों की गर्दन काली हो रही होती है सीरम इंसुलिन के डिसबैलेंस होने की वजह से, ये उसको भी ठीक करती है, कलर को साफ करती है और साथ में मंथली आयाम में अगर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे 2-2 महीने नहीं होते हों, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। आमतौर पे शुगर को कंट्रोल करती है ये, और इसमें यह है कि ये खून की कमी को भी पूरा करती है क्योंकि इसमें आयरन की मिकदार भी पाई जाती है, कैल्शियम की मिकदार भी पाई जाती है। तो इसलिए आपके तमाम जिस्म की ताकत के लिए भी बेहतर है और शुगर को भी कंट्रोल करेगी। हाथ पांव जलते हो ये उनके लिए भी बेहतर है, जिनको भूख नहीं लगती हो ये उनके लिए भी बेहतर है। अच्छा, तो ये एक मोटी मोटी मैंने ख्वास आप लोगों को बता दी है। आपने जब जिनकी भी सीरम इंसुलिन टेस्ट करवाते हैं तो वो बढ़ा हुआ आता है, डिसबैलेंस हुआ होता है, जिसकी वजह से वजन भी बढ़ रहा होता है और साथ में गर्दन भी काली हो रही हो। तो ऐसी सूरत में 10 दाने जामुन के सुबह, 10 दाने शाम को खाएं आप और 1 महीना खा लें। आप देखें ये गर्दन बिल्कुल साफ हो जाएगी आपकी
और दूसरा ये है कि शुगर के मरीजों के लिए ये एक खजाना है, ये एक उसकी खुराक भी है। इससे पोटाशियम भी आपकी बॉडी में बनना शुरू हो जाएगा और इसकी कमजोरी को भी दूर करेगी। आपकी जिस तरीके से सुस्ती काहली होती है, ये उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर है। अच्छा, आपने शुगर को तो जाहिर बात है, कहा जाता है शुगर के मरीजों के लिए ब्लड प्रेशर, और मैं तो कहीं पढ़ रही थी क्या कहते हैं दिल की बीमारियां, काफी ज्यादा इसके फवायद हैं। दिल, दिमाग, ब्लड प्रेशर, आसाब सब आ गया ना। मैंने कहा ना तमाम जिस्म की ताकत के लिए भी बेहतर है, शुगर को भी कंट्रोल करेगी। तो इसमें यह है कि ये दिल और दिमाग के लिए भी बेहतर है, मेमोरी को भी बेहतर करेगी, आपके पेट के निजाम को बेहतर करेगी, हाजमे को बेहतर करेगी। हाथ पांव जल रहे होते हैं, ये उनके लिए बहुत बेहतर है। जिनको गर्मी की शिद्दत या तेजाबियत बहुत ज्यादा फील होती है, जिसकी वजह से यूरिन में बर्निंग होती है, ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर यूरिन आपका कंट्रोल नहीं होता हो तो ये उसके लिए भी बेहतर है। इंशाल्लाह यूरिन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सार चावला, राइट एट योर सर्विस। आम, केले, तरबूज, आड़ू, इस पर तो गर्मियों में सब बात करते ही हैं, लेकिन एक इतना जादुई फल है जिसके आप पत्तों की बात कर लें, आप उसके बीज की बात कर लें, आप उसके बीजों के पाउडर की बात कर लें, आप उसकी पल्प की बात कर लें, इवन कि आप उसके जूस की बात कर लें, तो वो भी किसी ना किसी चीज के इलाज में काम आ ही रहा है। और क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, आज उसी पे वीडियो करने लगी हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह ताला जिस मौसम में जो फल उतारता है उसमें अल्लाह ताला की हिकमत है। जैसे हमारी जिंदगी में जो वाकयात लेकर आता है उसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत होती है, कभी कभी वैसे हमारी बेवकूफी भी होती है। सो उसको किस तरह यूज करना है, अल्लाह ताला ने इनके खजाने खोले हैं, वो हमने खोजना होता है। आज मैं बात कर रही हूँ जामुन की, जामुन के जूस की, जामुन के सीड की पाउडर की, जामुन के लीफ की पाउडर की और जामुन की पल्प की। सबसे पहले तो मैं एड्रेस करना चाहती हूँ उस डिजीज को जो हमारे यहाँ 40 के बाद शदीद वाइड स्प्रेड है, और वो है डायबिटीज। जितने भी डायबिटिक हजरात हैं, इस वक्त जामुन अवेलेबल है, उन्होंने जामुन के सीड का स्टील ग्राइंडर में पाउडर निकाल लेना है और 1 टीस्पून खाने से 20 मिनट पहले पानी के ग्लास के साथ पीना है। लाजमन पीना है, दोनों टाइम पीना है। इवन कि वो लोग भी जो इंसुलिन भी ले रहे हैं और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स भी ले रहे हैं, उन्होंने भी लेना है। और अपने डॉक्टर, अपने हेल्थ कोच के मशवरे के साथ अपने डाइट प्लान्स एडजस्ट करवाते जाएं लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ। और साथ साथ जैसे जैसे आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल आएगी, अपने इंसुलिन की डोज और हाइपोग्लाइसेमिक की डोज आपने खुद से एडजस्ट नहीं करनी, करवाते जाएं, तो आप देखेंगे कि आपको किस तरह हीलिंग की तरफ लेके जाता है। फायदा इसका यकीनी है। उसकी रीजन आपके पास ये है कि आपके पास जो पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज के ही बीटा सेल होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं। पेंक्रियाज में एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम बनता है जिसको एमाइलेज कहते हैं। एमाइलेज ने आपके कार्बोहाइड्रेट के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, मुश्किल वाले, उनको तोड़ के सिंपल वाले, आसान वाले ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है। और वो जितनी तेजी से कन्वर्ट यानी तब्दील होता है, उतनी तेजी से वो आंतों से ब्लड स्ट्रीम में जाता है और उतनी तेजी से वो ब्लड शुगर रेज करता है और इंसुलिन स्पाइक करता है। तो ये जो डायबिटीज की मेडिसिन भी होती हैं, जब हम डायबिटीज के ट्रीटमेंट की तरफ भी जाते हैं, वहां पे हमारा प्राइमरी गोल यही होता है कि स्पीड को हमने कम करना है, इस तब्दीली की स्पीड को। आपके पास जो जामुन के सीड का पाउडर है, उसमें एक ऐसा केमिकल होता है जो कि इस मुश्किल वाले कार्बोहाइड्रेट को आसान वाले कार्बोहाइड्रेट में, जिस एंजाइम ने तब्दील करना होता है एमाइलेज ने, इस कन्वर्जन को स्लो कर देता है। अब ब्लड ग्लूकोज जो है, क्योंकि जो सिंपल वाला फॉर्म होता है ना, उसके लिए बड़ा आसान होता है आंतों से निकल के ब्लड शुगर में जाना, ब्लड स्ट्रीम में जाना। अब वो स्लोली जाता है तो ग्लूकोज और इंसुलिन स्पाइक नहीं होती। इस तरह ये आपके पास डायबिटीज कंट्रोल करता है। जो जामुन है आपके पास, इवन के मुंह से वो कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल स्टार्ट कर देता है। आपके पास थूक सलाइवा को स्टिमुलेट करता है। और ये चाहे तो आप ज्यादा क्वांटिटी में मुट्ठी भर वैसे भी खा सकते हैं, क्योंकि एक जामुन में सिर्फ 3 से 4 कैलोरीज है। खा के बेशक आपको इनिशियल ड्राइनेस फील होती है, लेकिन असल में वो आपकी थूक सलाइवा की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर रहा होता है। और थूक के ग्लैंड सिर्फ मुंह में नहीं होते, थ्रोट में भी होते हैं। इसे यहाँ पे भी आपको खुश खुश लगता है, तो सलाइवा में आपके पास एमाइलेज होता है। यहीं से कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आपकी बेटर हो जाती है और स्टार्ट हो जाती है। और इनफैक्ट जिन लोगों को थ्रोट इन्फेक्शन है, उनके लिए जामुन की पल्प बहुत ज्यादा अच्छी है। जिन लोगों को पैरासिटिक वॉर्म इन्फेक्शन है, कीड़े हो गए, उनके लिए जामुन का जूस बहुत ज्यादा अच्छा है। जो अपनी स्किन अच्छी चाहते हैं, जामुन का जूस लेके 3 टेबलस्पून, 1 टीस्पून जामुन के सीड का पाउडर, और अगर हल्दी से आपकी स्किन को एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, 1 टीस्पून हल्दी लेके रोज इसकी पेस्ट अपने मुंह पर एक बार लगाएं और 20 मिनट बाद इसको वॉश कर लें, तो आप देखेंगे कि चेहरा चमकना शुरू होगी, इवन टोन होगी। लोग कहेंगे क्या लगाया हुआ मुंह पे। ये राज भी, थोड़ा हैक भी बता रही हूँ आप लोगों को। इसके अलावा जिन लोगों को इंडाइजेशन रहती है, ब्लोटिंग रहती है, खाना हजम नहीं होता, स्टमक में एसिड की प्रोडक्शन कम है, जामुन के पत्तों का पाउडर आपके लिए बेहतरीन है। रोज 1 टीस्पून आप जामुन के पत्तों का पाउडर लिखा के रखें। और बेस्ट बात है कि सीड और पत्तों के पाउडर की जो शेल्फ लाइफ है वो 3 महीने होती है, बल्कि सीड्स की तो तकरीबन 6-6 महीने तक होती है। तो ये गर्मियां गुजरने के बाद भी आप इतनी देर इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन के बवासीर के मरीजों के लिए भी जामुन के पत्तों का पाउडर इंतहाई मुफीद है। आई एम श्योर आप लोग गर्मी की बाकी फलों की सौगात के साथ अब जामुन की तरफ भी ध्यान देंगे और अल्लाह की हिकमत को बेहतर समझेंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।